भाई सफ़र तमाम हुआ है मेरे दोस्त दामाद खान साहब का। आखिरी मैच में भी खच्चल ख्वार हुए हैं, ज़मीन पर रगड़ रगड़ के उन्होंने फिर 4 ओवर्स भी पूरे नहीं करवाए हैं। ये लीग मैचेस हैं जिनके अंदर कप्तान कह रहे हैं कि वह 3 भी काफ़ी हैं भाई, चौथा ना ही दो इसको। और वो भी 40-40 रन उनकी 50 रोकने के लिए सिर्फ ये कर रहा है। ये जितने भी इनके कैप्टन्स हैं, मेरे दोस्त शिवडी की जितनी भी 50s होती हैं वो रोकने के लिए इनको चौथा ओवर देते नहीं। 3 ओवर में वो 40s में पहुंच जाते हैं। चौथा ओवर चूंकि वैसे भी इनिंग्स के आखिर में होता है, ये 60 पे भी क्रॉस कर जाएंगे। एक दफा इनको मौका तो दो। खैर बिग बैश चल रहा है। शेरडी भाई का मेरे ख्याल में आखिरी मैच था, उसे फिर से जलील होके गए हैं। विकेटें ली हुई थी मेरे दोस्त रूफी ने, वो भी कल परसों एक मैच था, आखिरी ओवर उनको दे दिया गया, 10 रन डिफेंड करने थे। पहले तो तालियां होनी चाहिए कप्तान के लिए। रूफी ने भी मुड़ के देखा है कि जी मुझे आपने दिया आखिरी ओवर 10 रन। सर आपका दिमाग ठीक है? 17 रन भी होते तो मुझे कोई ओवर नहीं देता आखिरी, आप 10 रन पे दे रहे हैं। और वही मेरे दोस्त ने वही किया कि 3 बॉलों पे मैच खत्म करा दिया। या तो कहना बंदा चलो लास्ट बॉल तक चली गई थी, गुड एफर्ट रूफी, नहीं, उन्होंने ये मेक श्योर कर लिया कि अगर 15 रन भी होते ना तब भी मैंने दे देने थे। खैर इन चीजों के बारे में बात करेंगे बीबीएल का, जिस तरह मैं पहले भी बता चुका हूँ। आज ये जब खेल रहे थे, शादाब भाई जब बॉलिंग के लिए आए थे, 2 बैट्समैन खड़े हुए थे अगली टीम के। दोनों ने आज तक जिंदगी में इंटरनेशनल मैच खेला ही नहीं। जो आप लोग समझ रहे हैं कि जी गोरा है, ऑस्ट्रेलिया में मैच हो रहा है तो बड़ा कुछ स्टैंडर्ड का मैच हो रहा है, उनके डोमेस्टिक के प्लेयर्स ही हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि उनके डोमेस्टिक वाले जो हैं वो पाकिस्तानी डोमेस्टिक जैसे ही होंगे, बट आपके नेशनल सेंसेशन ग्लोबल स्टार्स गए हुए हैं। जो चलो मैं इस पे भी नहीं कह रहा कि डोमिनेट करो, कम से कम कुट्टे तो ना खाओ ना यार उनके सामने जाके, उनके डोमेस्टिक के सामने। ये हमारा स्टैंडर्ड है। यही पाकिस्तान में आके सुपरस्टार भी बने में होंगे, बस वही ऊंची दुकान फीका पकवान, क्लब लेवल के बैटर से कुट्टे खा रहे हैं हमारे बॉयज। शादाब भाई की आज टीम फिर से हार गई है। बैटिंग में इनको 7वें नंबर तक तो भेजा नहीं जाता कि यार तू पीछे ही रह, और बॉलिंग के अंदर भाई से जो है वो 4 ओवर कोई पूरे नहीं कराते। तो फिर क्या कर रहे हैं भाई बेसिकली टीम के अंदर? कौन सी अभी पाकिस्तानी टीम के अंदर बेसिकली उनकी जगह है? पहला ओवर कराने के लिए आया शादाब भाई, पहले तो माथा जो है पसीने से भरा हुआ था। किसी को ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त जो यहाँ पे पोलर बियर भी है, इतनी मोटी खाल वाला, उसको भी पसीना नहीं आ रहा। इनको आ रहे थे ठंडे पसीने आ रहे थे। आप देख लें, आपके इंटरनेशनल लेजेंडरी हैं, पसीने से कंफ्यूज हुए थे। पहली बॉल ही वाइड कराई और दूसरी बॉल जो है जो कि पहली बॉल थी, छक्का, सीधा छक्का खाया। वो 11 रन उस ओवर में खाए थे। उसके बाद फिर दूसरे ओवर में फिर आके छक्के चौके जो भी खाए थे। आखिरी बॉल जो है इनकी इनसाइड एज लग के पैड के ऊपर लग गई थी और एक्टिंग ऐसे करते बच गया, बच्चा बच गया। एक्टिंग ऐसी हो रही थी, ये समझते हैं कि वो उधर वाले भी जो है ना, ऑस्ट्रेलिया वाले भी, वो भी फुद्दू ही है, क्योंकि हमारी आवाम तो इन चीज़ों से फुद्दू बन जाती है। ओह यार गुड। 12 बॉलों में से 1 बॉल काम की कराई थी, वो भी इनसाइड एज लग के, वो भी अगला मारने के चक्कर में लगा हुआ था, इनसाइड एज हो गई थी। उस पर ऐसे एक्टिंग हो रही थी, सर पकड़ के मैच टर्निंग इवेंट था जैसे वो। 2 ओवर में मुसलसल कुट खाने के बाद, उसके बाद फिर जो है उनके आउट शाउट हो गए थे, तो कोई चौका छक्का कुछ भी नहीं आ रहा था। पूरा का पूरा प्रेशर टीम पे आना शुरू हो गया। 200 बाय द वे 200 चेज हो रहा था। ये भी नहीं कि बॉलर्स के ऊपर कुछ ज्यादा लोड था। तीसरे ओवर में जैसे ही आए हैं, क्योंकि बड़ा ज्यादा उनके ऊपर प्रेशर आया हुआ था, तो शेरडी भाई को जब ओवर दिया गया, शेरडी भाई ने सारा प्रेशर निकाल आते ही छक्का खाया था। और दूसरा चौका भी हो रहा था, वो ऑस्ट्रेलवी फील्डिंग की वजह से वो चौका नहीं हुआ था, वरना वो चौका भी था। तो खैर 10 से ऊपर की तो उनकी, अब आज भी जो है 11 की इकॉनमी से कुट खाते रहे भाई, कोई विकेट भी नहीं ली और बैटिंग तो उन्होंने की ही नहीं। इनका सफर तमाम हुआ। अब हमारा सफर करना अंग्रेजी का शुरू होता है। इंग्लैंड के डोमेस्टिक का कोई रेलू कट्टा था जो कुछ भी नहीं, एक उसे चौका लगा था मेरा ख्याल में, वो भी टॉप एज का लगा था, कुछ भी उससे नहीं लग रहा था, कुछ समझ ही नहीं थी। मैं भी कहते इसको ऊपर क्यों भेज दी, बॉलिंग भी जाया कर रहा है, 12 बॉलों पे पता नहीं 13 रन बनाए हुए थे, क्या किए थे, 200 चेस कर रहे थे, और कोई एंकर शैकर करने की कोशिश नहीं करता, उसे लग ही नहीं रहा। वो भी आके शेरडी भाई को जो है वो मिडल करना शुरू हो गया था, लपेटे मार रहा था वो, तो शुक्र है कि फील्डर ने पकड़ लिया। 3 ओवर्स में 40 खाए हैं। या तो ये वो वाले प्लेयर्स हो ना कि बंदा कह रहा, पाकिस्तान में बड़े प्लेयर्स होते हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आते हैं, फिर फेल हो जाते हैं, फिर वापस रह जाते हैं, फिर डोमेस्टिक में आपको नजर आना शुरू हो जाते हैं, मतलब लीग्स में आपको नजर आते हैं। हमारे वैसे भी हर प्लेयर जो है वो खेल लेता है, प्लेइंग 11 में आ जाता है, फिर बाद में उनको ख्याल आता है कि अच्छा ये तो इंटरनेशनल लेवल ही नहीं है, क्योंकि कोई जजमेंट वगैरह भी नहीं, कोई सिलेक्शन भी इस तरह नहीं होती है, कोई देखने वाली आंख भी नहीं है। दूसरा, लड़कों को पता चल जाता है कि मेहनत पे तो आप यहाँ पे रह नहीं सकते, तो वो दूसरे कामों में बिजी हो जाते हैं। जैसे अभी शेरडी भाई आ गया ना, अभी सुफियान मुकीम साहब जो हैं जब वो निकले हैं, अब वो वापस आ गया, अगर मतलब अगले साल आया या 2 साल के बाद आया, आपके ख्याल में क्या वो इस चीज़ के ऊपर बिलीव करेगा कि परफॉर्म करके आप टीम में रह सकते हैं? जब परफॉर्म कर रहा है, उसको टीम से हमने निकाल दिया, तो ऑफकोर्स वो दूसरी किस्म की चाल ही करेगा। ये जब आप मेरिट पे कॉम्प्रोमाइज कर लेते हो, तो फिर इसी तरह पूरा का पूरा स्टैंडर्ड जो हम कह रहे होते हैं ना, ये पांडु वांडू जो है, ये इनका इंडिया का,
चिचोरा 3 डब्बे पता नहीं किधर कचरा कुंडी से निकल के वो आया है। आप उसकी सिर्फ स्टाइल देख लें, उसकी अंग्रेजी देख लें, उसकी कॉन्फिडेंस देख लें, क्यों इतना हुआ है? क्योंकि जो प्लेयर को ये पता चल जाता है ना कि हम अपने ऊपर काम करेंगे, हम मेहनत करेंगे तो उसका रिवॉर्ड मिलेगा। उनका फोकस अपने ऊपर ही रहता है। अब वो एक दफ़ा टीम में आ गए हैं, उन्होंने अपनी गेम के ऊपर फोकस करना है, अपनी डाइट के ऊपर फोकस करना है, अपनी कोचिंग के ऊपर फोकस करना है। आपको कम पैसे तो नहीं है, हमारे जो भी प्लेयर्स हैं, गोरा कोई भी कोच रख सकते हैं, और कुछ तो एक पर्सनल वैसी कोच रख सकते हैं देसी, जो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं को कोचिंग कर रहा हो और किसी को उसके ऊपर कोई काम शाम ही ना हो। लेकिन उनको पता है कि सेल्फ के ऊपर काम करके परफॉर्म करके कोई फायदा ही नहीं है। आपको दूसरी जगहों पर जो है दूसरी चीजों के ऊपर काम करना पड़ेगा। आपको सियासतें करनी पड़ेंगी, ग्रुप बंदी करनी पड़ेगी, कौन जो पावर में है उसके साथ बना के रखनी पड़ेगी। तो ये भी सुफियान मुकीम 2-1 साल के बाद जब टीम के अंदर आएगा, वो इन्हीं कामों में लग जाएगा। उसको कोई जरूरत ही नहीं है कि वो अपने ऊपर काम करे या बॉलिंग के ऊपर काम करे, कुछ नई नई टेक्निक सीखने की कोशिश करे। उसको पता है कोई फायदा ही नहीं है। जब मैं इतना अच्छा परफॉर्म करके टीम से निकल गया था, तो अभी मैं क्या ही उससे बेहतर कर लूंगा, अब तो उम्र भी नीचे जा रही है। तो वो इन्हीं चक्करों में ही पड़ेगा। जो भी प्लेयर आता है वो ऊपर आके समझ जाता है कि तो ये माहौल है, फिर वो इन्हीं चक्करों में पड़ जाता है। तो ये जब आप मेरिट को मार देते हैं ना, ये हर इदारे में होता है, सिर्फ क्रिकेट पे नहीं। जब आप मेरिट का कत्लेआम करेंगे तो जो काबिल लोग होते हैं वो भी मजबूरन इन्हीं चक्करों में पड़ जाते हैं। उनको लगता है कि यार इस तरह हम सर्वाइव कर सकते हैं, मेहनत से कोई सर्वाइव नहीं कर सकता। तो खैर ऐसा भी कोई प्लेयर नहीं है अभी, जिस आज मैं देख ही रहा था, जो जो भी प्लेयर्स आ रहे थे। वार्नर साहब रिटायर हुए हुए उन्हें 350 साल हो चुके हैं। दूसरा, जैसे मैंने पहले ही बताया कि एशेस के अंदर उनके जो सुपरस्टार्स हैं वो सारे बिजी हैं। मैं इसकी तो बात कर ही नहीं रहा कि T20 कौन खेलते हैं, वो कौन खेलते हैं। बड़े नाम होते हैं, बड़ा प्रेशर होता है, वो बंदे उनकी रेपुटेशन होती है, वो सब चीज़ें होती है। कोई भी नहीं है इस लीग के अंदर से होंगे, सब एशेस के अंदर बिजी हैं। तो वो रेलू कट्टे जिन्होंने कभी इंटरनेशनल लेवल पे भी एक मैच भी नहीं खेला, वो हमारे लेजेंडरी प्लेयर्स उनके सामने यहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं, बल्कि यहाँ पर तो जलील भी हो रहे हैं। रूफी भाई भी कल परसों उनका कोई मैच था, आखिरी ओवर था, 10 रन चाहिए थे, रूफी भाई को दे दिया कि तुम डिफेंड कर लो। रूफी भाई ने मुड़ मुड़ के इधर उधर देखा, लोगों से पूछा, पर्चियां निकलवाई कि नहीं यार इसका दिमाग खराब हो गया कप्तान का, मुझे ओवर दे रहा है। रूफी भाई ने जो उसके अंदर खूबसूरत बॉलिंग। मैं आप लोगों से सिर्फ मेरा एक छोटा सा सवाल है। अक्सर औकात मैचेस होते रहते हैं, हम कहते हैं जी T20 जो है वो बैटिंग की गेम है, सिर्फ बैटर्स को ही हो गया है, बॉलर्स बेचारे कुट खाते रहते हैं। लेकिन फिर भी ऑन एंड ऑफ आपको हर टीम के अंदर कोई ना कोई ऐसी परफॉर्मेंस नजर आ जाती है जिसके अंदर बॉलर ने एंड में 7 रन डिफेंड कर लिए। चलो 7 फिर भी थोड़ा मुश्किल है, 8 रन 9 रन बड़ी अच्छी बॉलिंग करके डिफेंड कर लेते हैं। क्योंकि 10 से नीचे डिफेंड करना तो वैसे भी लोग कह रहे होते हैं कि चलो T20 है, कुट खा लें या वटेवर। लेकिन ऐसी परफॉर्मेंसेस तो आपको नजर आ रही होती हैं। 6-6 रन वाली भी अभी पिछले दिनों की है, वो बांग्लादेशी लड़का है BPL के अंदर, उसने 6 रन डिफेंड किए हैं, सुपर ओवर में हमें 4 रन दिए हैं। तो ये होती रहती है। आपसे सवाल सिर्फ मेरा ये है कि हमारे जो ये लेजेंडरी प्लेयर्स हैं, रूफी, नसीम, शाहीन, इन तीनों ने लास्ट टाइम कब कोई ऐसा ओवर कराया होगा जिसके अंदर मतलब गेम हमारे हाथ से निकल गई थी। बैटिंग टीम को ही जीतना चाहिए, 6 से 7 रन उनको बनाने हो, 8 रन चलो कर लो। इस सिचुएशन में हमारे ये प्लेयर्स आए हों और इन्होंने मैच वहां से जो है हमें जिता दिया हो। ऐसा कब हुआ है लास्ट टाइम? आप लोग जरा सोच के मुझे बता दें। वक्त के साथ साथ लोग जो है वो कुछ सीख रहे होते हैं, कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट ला रहे होते हैं। कोई इंप्रूवमेंट नहीं, कोई सीख नहीं, कोई कुछ नहीं। 10-10 रन तो 3-3 बॉलों के ऊपर पूरे पूरे देने हमने भाई। दूसरों के आते हैं, यॉर्कर्स लग रहे होते हैं, वाइड यॉर्कर मार रहे होते हैं, हमारे बैटर्स भी स्ट्रगल कर रहे होते हैं। कहीं ना कहीं बंदा यही कह रहा होता है यार गुड बॉल थी भाई, इसको किस तरह मारे। कोई बहुत ही अनफॉर्चुनेट एजेस वेजेस निकल के चौके हो जाए तो हो जाए। हमारे ऐसे सुथरी शॉटें हमें लग रही होती है क्योंकि हमने कुछ सीखे ही नहीं, हम डेवलप ही नहीं हुए हैं। और अब करियर जो है मतलब अब उम्रें भी गुजर गई कि बंदा कहे चलो यार अभी नया है, सीख रहे। कौन सा लास्ट ऐसा मैच है जिसके अंदर हमारे इन तेज गति दुनिया के सेंसेशन जो है, पेस सेंसेशन, इन्होंने निकला हुआ मैच हमारे काबू में लेके आए। लेकिन आपको अगर मैं वो याद करना हो कि भाई कौन से मैच जिसके अंदर मैच पूरी तरह से हमारे हाथ में था और इन्होंने गवाया, ऐसा आपको 5-6 अभी फौरन आपको याद आ जाएंगे कि हाँ वो मैच ये हर दफा ही हो रहा होता है। रूफी भाई के तो ये पिछले दिनों ही जो इसी इनके बिग बैश के अंदर ही एक मैच हो रहा था जिसके अंदर इन्होंने ये टक्कर मारने की भी कोशिश की थी। मतलब यार थोड़ा भाई मैच अवेयरनेस नाम की चीज देख के जो है वो डर लग रहा है भाई कि ये मर जाना था। ये तो जो अगला बंदा था ना जो वहां से आ रहा था, उसने बेसिकली पहले देख लिया था कि डंगर आ रहा है, मुझ में विच होने लगा है, वो साइड पे हो गया। नहीं तो बनता भी उसका कैच था। ये उल्टा भाग रहा है, वो अभी जोर ज्यादा लगा रहे हैं ना, उनको पता है कि बॉलिंग में तो कुछ हो नहीं रहा, हमने एफर्ट फुल डाल देनी है, इसी वजह से हमारे जो है वो नंबर मिल जाएंगे कि नहीं ये तो बहुत ज्यादा बहुत कमिटमेंट के। गोरा ये सब समझते हैं, मैं पढ़ा हूँ, मैं इनके साथ सालों रहा हूँ यार। ये लोग इन चक्करों में ना मतलब उनको समझ भी नहीं आती कि ये हमें क्या बेवकूफ समझते हैं। कोई ऐसे अक्लमंद नहीं है लेकिन सीधे हैं, उनको सब नजर आ रहा होता है कि यार आप गलत जगह पे जोर लगा रहे हैं, आपको हमने फील्डिंग की बेस पे वैसे भी नहीं रखना, क्योंकि ये तो बेयर मिनिमम है, ये तो
सभी कर रहे होते हैं, ये तो गिवन है। आपका जो रोल है आप उसके अंदर कुछ करेंगे तो हम सिर्फ काउंट करेंगे, ये चीज हम काउंट ही नहीं करेंगे। ये उधर जोर लगाने के चक्करों में जो है फिर इसलिए इतने ओवर हो गए हैं कि टक्करे मार रहे हैं, सीधा घुस रहे हैं दूसरे प्लेयर के अंदर। ये तो शुक्र है कि कोई फेटल मतलब ये हरकत नहीं हुई, सर से सर टकरा देते जिस स्पीड के ऊपर ये आ रहे थे। मुझे नहीं लगता कि इनमें से किसी ने बचना था। शाहीन साहब वैसे ही घोड़ा पकड़ के निकल गए, इन्होंने भी जो है नेक इंजरी करके निकला था। पता नहीं, खैर वो तो शायद हमारे लिए अच्छी बात ही होती अगर ये जो, खैर शाहीन भाई भी आएंगे, शायद 70% फिट हो, वो टीम के अंदर ही होंगे, कोई किसी का बाप निकाल के दिखा दे। और शेडी भाई को तो वैसे भी किसी का बाप नहीं निकाल सकता, वो तो टीम के अंदर आ गए हैं। वो मेंटली या फिजिकली 60% पे हैं, मेंटली 40% पे हैं, फिजिकली 60% पे हैं, और फॉर्म के हिसाब से तो माशाल्लाह 13% पे हैं। लेकिन वो टीम में आ चुके हैं। सुफियान मुकीम की टीम में कोई जगह नहीं। उनकी जो रिप्लेसमेंट है, जो बेसिकली जो उनकी जगह आई भी थी, मोहम्मद नवाज, उसको निकाल नहीं रहे क्योंकि वो मैन ऑफ द सीरीज जीतता रहा, तो शर्मिंदगी हो रही है उसको साइड पे। अगर वो एवरेज भी जा रहा होता ना तो उसने गायब हो जाना था, उसको निकाल नहीं सकते। दूसरा फ़हीम है ऑलराउंडर, वो भी आप देख लेंगे उसका जो इस वक्त 5-5 विकेटें और क्या कुछ ले रहा है बांग्लादेशी प्रीमियर लीग के अंदर। तो वो अपनी फॉर्म ऑफ देयर लाइफ्स में, इसलिए सारा सारा नज़ला एक फुल टाइम स्पिनर सुफियान मुकीम पे निकला कि उसको बाहर कर दो, एक और ऑलराउंडर हमने भरना है। ऑलराउंडर की सीट में किसी को भी बाहर नहीं किया गया, उसको जो बॉलर है उसको निकाल दिया गया है। खैर भाई, ना गेम अवेयरनेस है, बैटिंग में आ रहे हैं तो उधर कोई गेम अवेयरनेस नहीं, सिचुएशन क्या बनी हुई है, अजीब स्ट्राइक रेट, रन रेट ऊपर जा रही है, बॉलिंग में आ रही है तो उसमें कुछ नहीं है, फील्डिंग के अंदर भाग रहे हैं तो उसमें कोई गेम अवेयरनेस नहीं है कि आगे से भी बंदा आ रहा है, बस मैंने घुस जाना है, मैंने दीवारें भी तोड़ देनी है, मैंने सब कुछ कर देना है। हमारा यही स्टैंडर्ड रहेगा। जैसे मैंने बात की थी ना आपको, सारी की सारी डिबेट खत्म हो जाती है मेरिट के ऊपर। जब आप मेरिट का कत्लेआम करते हैं ना तो फिर आपका इसी तरह रहेगा। अब ये जो सुफियान मुकीम को हमने निकाला है, 1.5 साल बाद 2 साल बाद वो आएगा तो फिर कंप्लेन ना करना, उसने भी यही हरकतें करनी है। उसका भी फोकस अपनी गेम के ऊपर नहीं होगा, उसका भी फोकस इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर होगा कि यार मैं ये करूँगा तो मैं टीम में रह सकता हूँ, अदरवाइज तो मुझे कोई भी आके निकाल देगा। और बात भी सही है, उसने देख भी ली है, अब एक्सपीरियंस भी कर ली। तो जब तक मेरिट का कत्ल होता रहेगा आपकी टीम इसी तरह चलती रहेगी और आपकी यही परफॉर्मेंसेज रहेंगी। जो आप रो रहे होते हैं ना, बड़ा टैलेंट है हमारे मुल्क में, बड़ा टैलेंट है, कहाँ से निकल के आ जाते हैं वो, जहाँ से भी निकल के आते हैं वहीं पर वापस घुस भी जाते हैं क्योंकि मेरिट को इज्जत नहीं दी जाती। खैर, आज के एपिसोड पे इतना ही दोस्तों। मुबारक हो आपको, बहुत बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंसेज जा रही हैं पूरे पाकिस्तान की लीग क्रिकेट के रेलू कट्टे प्लेयर्स के बीच में, बेहतरीन तौर पे छाए हुए हैं, कमाल कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलियंस रो रहे हैं कि ये नाइंसाफी हो रही है, बड़े बच्चे आ गए हैं दूसरे मुल्कों में से। खैर, मैं मिलूंगा आप लोग से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।